विपक्ष का भी यहाँ पर दायित्व बनता है कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर संसद को चलाएं, क्योंकि संसद में जहां 1 घंटे में करोड़ों में नुकसान होता है, 8 से 9 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर खत्म होता है, जाया होता है। तो इधर कांग्रेस बयान को लेकर लगातार बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। ऐसे में हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार ने कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे से खास बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अमित शाह की लामबंदी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है आप कह सकते हैं प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी मुख्यालय का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अनुज आत्रे जी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक कह रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान बीजेपी ने किया, लेकिन बीजेपी ने भी आज प्रोटेस्ट किया है और वो कह रही है कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, बल्कि उन्होंने अपमान किया है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जो इनकी भावना अमित शाह जी ने बीजेपी की थी बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए, वो पार्लियामेंट में उस दिन सदन में पूरे देश की जनता ने देखा। और ये सवाल केवल कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है, कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है। देश का एक एक प्राणी, इसमें कोई ये नहीं कि बाबा साहब किसी एक समुदाय किसी एक जात के लिए बंधे हुए थे। सब लोग उनका आदर मान सम्मान करते हैं, क्योंकि इस देश को जो मजबूत संविधान जिसने देश की हमारी आधारशिला रखी, जिसने हमारे देश को एक मजबूत बुनियाद रखी, जिसकी वजह से हम देश हमारा तरक्की कर रहा है, और जो आपसी जो एक सौहार्द वाला जो एक संविधान बना के दिया, आज उसकी धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। यही इनकी तकलीफ है। लेकिन वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? किसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो करें ना फिर अपने, जिन्होंने संसद में खड़े होकर के अंबेडकर साहब का इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया उनको लेकर के, आज अपने ही नेता के खिलाफ प्रोटेस्ट करते तो देश की जनता मानती। जो खड़गे जी ने मांग की है कि हटाया जाए उनको तत्काल मंत्रालय से, अगर वो कदम लेते तो निश्चित तौर पे हम भी मानते उनको। आज जिस तरीके से सदन में भी आप लोगों के सांसद यानी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सांसद और बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, और इस दौरान बीजेपी के सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, जिसकी वजह से प्रताप सारंगी के चोट लग गई, चोटिल हो गए। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, झूठ बोलना, अफवाह उड़ाने में ये लोग माहिर हैं। राहुल जी ने आज तक कभी किसी को, वो तो इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं देश में, वो किसी को क्यों धक्का देंगे? सब चीजें हैं, आप लोगों के कैमरे के सामने हुआ है, किसने धक्का दिया है, खड़गे साहब गिरे हैं उसमें, सब कुछ हुआ है। भीड़ भड़के में यहाँ भी भीड़ हो रही है, हमें भी धक्का मुक्की लगी है, तो हम क्या अपने लोगों पे इल्जाम देंगे कि हमारे को धक्का दिया है? पुलिस यहाँ पे लाठियां बरसा रही है, हमको आगे नहीं जाने दे रही, धक्के मार रहे हैं, तो हम तो पुलिस पे भी नहीं आरोप लगा रहे। लेकिन इनको हर तरह से झूठ बोलना और विक्टिम कार्ड प्ले करना, देश की जनता को ये मूर्ख बनाना बंद करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये कर लें, पहले भी इन्होंने एफआईआर दर्ज की है, आगे भी कर लें। राहुल जी तो डरने वाले हैं नहीं इनसे, उन्होंने तो साफ बोला डरो मत। ना वो डरेंगे ना राहुल जी का कार्यकर्ता बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी कर रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। देश की जनता देख रही है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन जो है सरकारी डंडा हाथ में लेकर के देश की जनता के ऊपर डंडा चला करके गुंडागर्दी कर रहा है, कौन तमाम एजेंसीज को लेकर के उनका मिसयूज करके गुंडागर्दी कर रही है, देश की जनता देख रही है। तो आप लोगों की अभी वही डिमांड रहेगी कि गृह मंत्री अमित शाह को जो है अपना इस्तीफा बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उससे पहले ये मामला थमने वाला नहीं। तो लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, पूरे देश भर में जारी रहेगा। आज दिल्ली में है, देश के अन्य भागों में भी है, और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे पूरी देश की जनता से अम्बेडकर साहब से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये था हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुज आत्रे, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रदर्शन है वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा जब तक गृह मंत्री अमित शाह है वो माफी नहीं मांगते हैं। इसी तरीके का जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस पार्टी लगातार जारी रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार।